नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे समांतर माध्य और उसमें बारंबारता बंटन में से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक दो क्वेश्चंस में उसी टाइप का कुछ मिसिंग डाटा से रिलेटेड होते हैं जो कुछ 10th की बुक वगैरह में भी दे रहे, उनको मैं बात करता हूँ। मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, तो अभी उन क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं। लिखिएगा, ये लिखा देखो, यदि निम्न बारंबारता बंटन बंटन का माध्य 7.5 है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान होगा, तो P का मान होगा निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान होगा। जैसे ये लिखा है आपके सामने, ये लिखा है x, ठीक है, इधर लिखा है आपके f, यहाँ लिखा है 3, यहाँ है 5, ये है 7, ये 9, ये 11 और ये 13, ठीक है। इधर आपके लिखा है 6, 8, 15, ये P, ये 8 और ये 4, ठीक है ना। आपसे पूछा है, बताइए P का मान क्या होगा। भाई जब P का मान आपसे पूछा है करिए आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर लेता हूं। बताइए, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो बताओ P का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोग कर पाओगे क्या? आपसे पूछा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य यदि 7.5 है तो बताइए P का मान कितना होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो यदि मैं इस प्रश्न के बारे में देखूं तो सबसे पहले तो सर माध्य पूछा है बारंबारता बंटन का, तो सबसे पहले तो हम f ऑफ x निकालेंगे ना भाई। सबसे पहले हम लोग f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे ना, f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ x कितना हुआ देखिएगा, f ऑफ x 6 × 3 18, 8 × 5 40, 15 7 105, 15 7 105, तो ये सर 9p हो गया और ये 88 हो गया और ये 13 × 4 52। ओके, इधर भी इन सब का हम लोग जब टोटल करते हैं, ठीक है, इधर हम लोग कुल लिख देते हैं, इधर f जोड़ देते हैं, इधर fx जोड़ देते हैं। f जोड़ते हैं, बताओ 6 और 8 14 और 15 29, 29 और 8 करिएगा, ये 29 और 8 करेंगे, 29 और 8 करेंगे तो 37, 37 और 4 करेंगे तो सर 37 और 4 41, तो सर ये तो हो जाएगा 41 प्लस का p, 41 प्लस का p। इधर आप लोग जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 18 और 40 करेंगे तो 58, 58 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, 58 के अंदर जब आप लोग 5 जोड़ेंगे तो 58 और 5 कितने हो जाएंगे, 63, 63 यानी 163, 163, 163, 163, 163 के अंदर 8 जोड़ेंगे भाई, 163 के अंदर जब 8 जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा आपसे 171, 171 के अंदर 80 जोड़ेंगे तो सर 251 हो जाएंगे, और 251 में ये 251, ठीक है, 50 जोड़ देते हैं तो ये जो 300, ये हो जाएगा आपका
303 हो जाएगा। 303 प्लस का 303 और प्लस में प्लस के अंदर 9p, ये भी तो जोड़ना है। एक बार वापस देख लेना, गलती मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। 6 और 8 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस p, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 22 और 23, 23 का 3, हासिल का 2, 3 और 4 7, 7 और 10, 7 और 10 17, 17 और 8 17 और 8 25, 25 और 5 30, एकदम सही है 30 प्लस का 9p, ठीक है। क्वेश्चंस में माध्य दे रखा भाई, क्वेश्चंस में माध्य दे रखा है। हम सब जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है सर, योग बट्टा संख्या। भाई योग बट्टा, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एफ समीशन ऑफ एफ एक्स बट्टा ऑफ समीशन ऑफ एफ। माध्य कितना है 7.5, तो लिख दीजिए 7.5। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है, सबका टोटल 303 प्लस का 9p, और बट्टा में समीशन ऑफ एफ 41 प्लस p। बताइए, इसको उधर भेज देना, उसको उधर भेज देते हैं। उसको उधर भेजेंगे तो सर ये गुणा होगा, तो सर ये तो हो गया 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 4, ठीक है। 20 और 7, भाई ये कितना हो गया 5 × 4 20, 20 और 7 27, 27 का 7, 27 का 7, ठीक है। 27 का 7, हौसल का 2, ये 28, 28 और 2 30, तो ये लिख दिया 30। पॉइंट भी तो लगेगा, तो ये लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 307.5 बराबर प्लस का 7.5p बराबर में 303 प्लस का 9p, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर ये 4.5 होगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर ये तो 4.5 रहेगा, और ये इस साइड आएगा तो सर 1.5 रहेगा। तो p का मान अपने पास कितना आ जाएगा सर 3, p का मान कितना आ जाएगा सर 3। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न था, कैलकुलेशन जरूर थी इस प्रश्न में। हाँ, कैलकुलेशन जरूर है इस प्रश्न के अंदर, बाकी प्रश्न बहुत इजी है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कर लोगे ना, ठीक है। सबसे पहले तो इन सब का योग किया, कैलकुलेशंस की आंसर आ जाएगा। बताइए, एक प्रश्न ऐसा का ऐसा और है, करिए आप लोग। क्वेश्चन हैं, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 6 है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 6 है, तो p का मान होगा। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 6 है तो p का मान होगा, ठीक है। ये लिख दिया आपने x, और ये यहां पर लिख दिया f, x और f। ये है 2, ये 4, ये 6, ये 10 और ये p प्लस 5 है, ठीक है। इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 1 और इधर लिखा है 2, ठीक है। बताइए, इसको मैं बंद कर देता हूं सुंदर सी लाइनों में, और अब आप लोग करिएगा। बताइए, निम्न बारंबारता बंटन का आपसे माध्य पूछा, p है, तो बताओ p का मान बताओ।
बताइए को हो गया सॉल्व? सभी ने कर लिया क्या? सबसे पहले तो सर फिर से वही यहां से एक बॉक्स बनाएंगे। समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, 3 इंटू 2 6 8 18 10 2p प्लस कॉप 10 ये स्कूल 3 और 2 5 6 7 8 9 10 और 11। सही किया मैंने? ये तो सही कर दिया। इधर जोड़ लेते हैं 6 और 8 14 14 और 14 28 28 और 4 32 32 और 10 42 42 और 10 52। तो सर ये हो जाएगा 2p प्लस ऑफ 52। ठीक है, माध्य कितना है 6, तो लिख दीजिए माध्य बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स बट्टा में समीशन ऑफ एफ, माध्य है 6 बराबर में इधर लिखूंगा सर 2p प्लस ऑफ 52 बट्टा में इधर कितना है सर 11 11 इंटू 6 66 बराबर ऑफ 2p प्लस ऑफ 52। तो यहाँ से 2p बराबर कितना आ जाएगा सर? इसमें से इसको घटाऊंगा 6 और 8 कितने हुए सर? 6 और 8 14। ठीक है भाई, इसमें से इसको घटाए ना तो 14। तो मुझे बताओ p का मान कितना आ जाएगा सर? 7। p का मान कितना आ जाएगा? 7। ये 5 था या 6 था? p प्लस 5 ही था। p प्लस 5 है ना? p प्लस 5 है ना? कर दीजिए इसको। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बारंबार था बंटन से संबंधित माध्य से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। और थोड़ा सा यदि मैं एडवांस में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को और लिखवाता हूँ जो किसी न किसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, बड़ी भर्ती परीक्षाओं में जैसे एसएससी का एग्जाम्स हो या फिर जैसे महिला प्रयोगशाला का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, जैसे प्रश्न हुए थे आपके आरएस का पेपर हुआ था, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हुए थे, एलडीसी के पेपर्स हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। यदि अच्छा क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाए तो इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखना। 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न भी आप लोगों को आने चाहिए। चारों फॉर्मूले आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले पता होगा तो कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चारों प्रश्नों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना भाई। पहला प्रश्न, यदि x तथा 1/x का माध्य m है, यदि x तथा 1/x का माध्य m है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य होगा। बताइए, x तथा 1/x का माध्य m है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य होगा। ऑप्शंस जो होंगे ना वो m के फॉर्मेट में होंगे। ऑप्शंस किस फॉर्मेट में होंगे? m के फॉर्मेट में होंगे। अब कैसे करना है मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले मैं करूंगा उसके बाद में आप लोग लिखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो भी मैं अभी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये प्रश्न सभी अभी जो मैं 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं लिखवाऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें क्या पूछा है वो देखना और क्या ज्ञात करना है, कैसे स्टार्ट करना है। x और 1/x का माध्य m है, यानी x और 1/x दो संख्या हो गई, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिखूंगा भाई। x प्लस 1/x का माध्य, यानी इन दोनों को जोड़कर मैं जब 2 का भाग दूंगा तो सर m आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? m आना चाहिए भाई। x प्लस 1/x बट्टा 2 बराबर m। अच्छा, ये क्वेश्चंस में दे रखा है, इतना ही दे रखा है। पूछा गया वो भी लिख दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
इसका माध्य पूछा है तो बट्टा में 2 कर लीजिए। बस ये हमारे पास है, इसको हमें ज्ञात करना है। ये दे रखा था, ये ज्ञात करना, इतने इंफॉर्मेशन। अब आप इस प्रश्न को हल करके बताओ। अब कैसे करूं सर? अब देखिए कैसे करता हूं। तो मैं सबसे पहले इस 2 को उस साइड भेजूंगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में 2m। x प्लस 1/x बराबर 2m हो गया। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 2m हो गया। x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 2m हो गया। x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 2m। x प्लस 1/x बराबर 2m हो गया और इसका मान आपसे पूछा है। अब क्या करें सर? ये देखो स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करना है। भाई जैसे ही मैंने ये देखा यहां पर, तो मुझे यहां स्क्वायर करना है, तो मैं लिखूंगा वर्ग करने पर। क्या लिखूंगा? वर्ग करने पर। भाई जैसे ही मैं वर्ग करता हूं तो देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 x a और b हो गया 1/x और बराबर में इसका स्क्वायर करूंगा तो 4m स्क्वायर हो गया। भाई दोनों तरफ वर्ग कर लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4m स्क्वायर। मुझे ये बताओ, ये तो कट गया, ये दोनों तो कट गया, इधर सिर्फ 2 बचा, ये इस साइड लेके आ जाते हैं ना, तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x स्क्वायर। भाई देखना इधर x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x स्क्वायर बराबर में 4m स्क्वायर माइनस ऑफ 2, 4m स्क्वायर माइनस ऑफ 2। बस यहां पर रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4m स्क्वायर माइनस 2 यहां रख दीजिए, 4m स्क्वायर माइनस ऑफ 2 और बट्टा में 2, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 1, 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 1। यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। कर लीजिए सॉल्व। अरे बात समझ में आई क्या? सबसे पहले तो x प्लस 1/x का माध्य m था, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1/x बट्टा 2 बराबर m। पूछा क्या, उसको उधर लिख दिया। यहां से मैंने क्या किया, 2m उधर लिखा, तो वर्ग करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x ab 4m स्क्वायर हो गया। यहां से भेजा तो आपका आंसर हो गया 4m स्क्वायर माइनस 2। कर लिया आप सबने? तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाई देखो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, और तो कैसे करोगे। दूसरा, आप लोगों को अलजेब्रा का नॉलेज है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखा सकते थे। चलो ये एक प्रश्न वापस लिखता हूं आपसे। मैं कह रहा हूं यदि x तथा 1/x का माध्य, वापस लिखो, x तथा 1/x का माध्य m है, x तथा 1/x का माध्य m है, तो x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य होगा। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, इन प्रश्नों पे आप लोगों को वापस अभ्यास करना पड़ेगा। इन प्रश्नों को खुद सॉल्व करना एक बार तो मैं करके बता रहा हूं। पहले तो x प्लस 1/x का माध्य m है, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा x प्लस 1/x बट्टा में 2 बराबर में m। इधर हो जाएगा मेरे x प्लस 1/x बराबर में 2m। सर ठीक है, ये तो हो गया। इधर से देखा
तो पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बट्टा में 2 यहां से मैं अब सर 3 दिख रहा है तो क्यूब करना पड़ेगा, लिख लेता हूं घन करने पर। क्या करने पर, घन करने पर। और जैसे ही घन करता हूं तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो सर ये बनेगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये हो गया a, ये हो गया b, और फिर a प्लस b, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, और बराबर में 2m का 8m क्यूब हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? ये तो कट गया सर, ये तो कट गया। और x प्लस 1 अपॉन, यानी मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी जगह में क्या ये 2m लिख सकता हूं, इसकी जगह में 2m लिख सकता हूं, बराबर में 8m क्यूब। यहां से देखेंगे तो सर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर में 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m, कोई प्रॉब्लम्स? अरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम्स? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला 2 उधर गया, क्यूब किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, कैलकुलेशंस की तो अपना ये आ गया, रख दीजिए यहां पर, इसमें रख दीजिए। रखा मैंने तो सर 8m क्यूब माइनस ऑफ 6m अपॉन में 2, 2 से फिर से ये कटेगा, तो सर ये क्या हो जाएगा 4m क्यूब माइनस ऑफ 3m, बस यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए इसे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलो और लिखते हैं, देखो और लिखते हैं ऐसे प्रश्न। यदि ए बी तथा सी का माध्य, ए बी सी का माध्य m है, यदि ए बी तथा सी का माध्य m है, एवं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0। देखो ये ना लिख के, अथवा ये भी लिख सकता है, अथवा ये ना लिख के, देखो ये तो ये लिख देगा या फिर ये लिख देगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो यदि ए बी सी का माध्य m है एवं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0। या तो एग्जामिनर ये लिखता है या फिर वो लिखता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर का माध्य होगा। वही m के रूप में आंसर थी। ये प्रश्न आया है, RS में पूछा हुआ है, महिला परीक्षा में पूछा है, SSC के अंदर पूछा है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। लिख दिया आप सबने। ए बी सी का माध्य m है और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी का वैल्यू दे रखा है
ठीक है, और आपसे इससे पूछा है कि बताओ क्या है। देखो सेम क्वेश्चंस भाई, वापस पहले तो जो प्रश्न में दे रखा वहीं से स्टार्ट करेंगे। सर ABC का माध्य M है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ A प्लस B प्लस C बट्टा में 3 संख्या है तो 3 और बराबर में M लिख दीजिए। यही लिखूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में सब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 है या फिर वो है, ठीक है। इसको हल करते हैं तो यही आता है। इसको हल करने पर देखो ये जो 1/a ऐसा एग्जामिनर लिख दे 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा तो एलसीएम तो ABC आएगा ना, एलसीएम ABC आएगा, एलसीएम ABC आएगा तो ABC का भाग दूंगा तो BC बचेगा, BC का भाग दूंगा तो A बचेगा, AC बचेगा, C का भाग दूंगा तो AB बचेगा। कुल मिलाकर AB प्लस BC प्लस CA यही होगा और बराबर में 0। इसको जब मैं हल करता हूं तो सर AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, यही तो है, यही तो हमारे पास है, ठीक है। चाहे एग्जामिनर ये दे चाहे ये दे, ये ना देखे तो ऐसा देगा तो ऐसे हम बना सकते हैं और ये देगा तो हम ऐसे बना लेंगे। पूछा क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का माध्य, यानी सर A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर और बट्टा में 3। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे पास 3 चीजें थी, मैंने तीनों को लिखा है। ABC का माध्य M है तो A प्लस B प्लस C बट्टा 3 बराबर M। दूसरा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 आ गया। और ABC के स्क्वायर का माध्य पूछा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बट्टा में 3 लिख दिया। बस हमें A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर चाहिए। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का मान चाहिए तो सर स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिख देता हूं पहले तो A प्लस B प्लस C बराबर में 3M। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो लिख देते हैं वर्ग करने पर। भाई क्या करते हैं, वर्ग करने पर। और जैसे ही मैं वर्ग करता हूं तो देखना A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर प्लस ऑफ 2 AB प्लस BC प्लस CA बराबर में 3M का स्क्वायर 9M स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ इसका मान मेरे पास क्या पड़ा है, बताऊं, इसका मान मेरे पास 0 है, इसका मान मेरे पास क्या है, 0 है। तो सर ये पूरा 0 हो गया, भाई ये पूरा 0 हो गया। तो मुझे बताओ A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर बराबर में, ठीक है, करा क्या आ जाएगा 9M स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9M स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये बताओ हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का मान 9 स्क्वायर है तो यहां रख दो 9M स्क्वायर और बट्टा में ये 3 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार, तो 3M स्क्वायर हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो। मैं फिर बता रहा हूं सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? और लिखते हैं, लिखो और लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं यदि
ए बी तथा सी, यदि ए बी तथा सी का माध्य m1 है एवं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर का माध्य m2 है। ए बी सी का माध्य m1 है एवं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है। तो ए बी बी सी एवं सी ए का माध्य होगा। बताओ भाई, सबके सब प्रश्न है ना, अपने आप में अलग प्रश्न है, सबके सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं, कर लीजिए। ये तो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। M1 और M2 के रूप में आंसर थे, M1 और M2 के रूप में आंसर हैं। कर दिया आप सबने। फिर से ए बी सी का माध्य m है, तो सर a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 3 बराबर में m1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के माध्य ये है, तो सर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर बट्टा में जो लिखा है वो है बट्टा में 3 बराबर m2। पूछा क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य बट्टा में 3। ठीक है, सबसे पहले यहां से इसको उधर भेजते हैं, तो लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 3m1। इसको सॉल्व किया तो सर लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर बराबर में 3m2। सर मेरे दिमाग में ए बी बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, मेरे दिमाग में क्या बजा? घंटी। मेरी घंटी बजी कि सर इसका स्क्वायर कर। भाई मैंने किया इसका स्क्वायर, तो करते हैं वर्ग करने पर। क्या घंटी बजी? वर्ग करने पर। वर्ग करूंगा तो सर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फॉर्मूला ही तो है, बराबर 9m1 का स्क्वायर। 9m1 का स्क्वायर। मुझे ये बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना है? 3m2, तो यहां रख दो 3m2 प्लस ओके प्लस इसका मान तो हमें चाहिए सर, तो ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ऑफ 9m1 स्क्वायर। 9m1 स्क्वायर। हमें सर यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालते हैं। ठीक है सर, ये सबसे पहले इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये 9m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3m2 रह जाएगा। बस ये यहाँ पर रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसकी जगह रख लेते हैं। ठीक है, तो 9m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3m2 और बट्टा में पहले से 2 और बट्टा में ये वाला भी 3। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, 3 ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3m1 स्क्वायर माइनस ऑफ m2 और बट्टा में 2। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। मैं फिर से बता देता हूं, चारों प्रश्न है ना अलग हैं, चारों प्रश्नों का पैटर्न अलग है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है तो हम प्रश्नों को कर पाएंगे। ये चारों प्रश्न विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
बहुत सारे जहां पर भी स्टैटिक्स आपके चैप्टर दे रखा है, जहां पर भी डाटा हैंडलिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जहां पर भी स्टैटिक सांख्यिकी लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक लिखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य माध्यिका बहुलक लिखा है, आप इन चारों प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। आप किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम्स देते हो, चाहे आप आरएस का एग्जाम्स देते हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम्स देते हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम्स देते हो, ठीक है, जिस भी भर्ती परीक्षा में ये लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, एलडीसी वगैरह जो भी, तो उसमें ये क्वेश्चंस जरूर आप लोगों को पढ़ के जाना है। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 प्रश्न बताए हैं, तो ये चारों प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चारों प्रश्नों में कुछ भी नहीं था, बेसिक फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b + c का होल स्क्वायर। प्रभु x और 1/x का माध्य m है, तो x + 1/x बट्टा मैंने बट्टा 2 बराबर m कर लिया, पूछा है उसको यहाँ रख दिया, मैंने देखा यहाँ स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर किया। फॉर्मूला तो आता है ना भाई, ये भी नहीं आता तो फिर तो दिक्कत है, a + b का होल स्क्वायर नहीं आता तो गणित पढ़ना भी फिर गलत बात है भाई, ठीक है, फिर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए आप लोगों को भाई। 4m² - 2 वॉट यहाँ रखा, आप लोगों का आंसर आ गया। x1/x का माध्य m है तो x³ देखा तो मैंने यहाँ पर क्यूब कर लिया, a³ + b³ + 3ab a + b वॉट यहाँ रखा, आपने वापस पुट किया, 2 से काटा, आंसर आ गया। तीसरा मैंने देखा सर ABC का माध्य m है, ये वैल्यू दे रखी, इसका पूछा है, तो a + b + c/3 बट्टा में m, और यहाँ से इसको कैलकुलेशंस किया था, तो मैंने फिर से यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्क्वायर देखा मैंने लगा दिया, स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख दिया, आपका आंसर आ गया। एग्जामिनर ने क्या किया कि ये वाला जो प्रश्न था, मैं फिर बता देता हूं, चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, चारों प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, चारों प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। ABC का माध्य m1 है, a² b² c² का माध्य m2 है, तो AB BC और C का माध्य कितना होगा, तो m1 और m2 के फॉर्मेट में भी पूछे तो भी आप लोग कैलकुलेशंस क्या किया, ये किया, वर्क किया, यहाँ पर इसको एज इट इज रख दिया, इसकी जगह मैंने ऐसा कैसा रख दिया, इसको घटाया, वापस पुट किया, आंसर आ जाएगा अपना। अब यहां पर मेरी तरफ से माध्य कंप्लीट होता है। देखिए हम लोगों ने माध्य से रिलेटेड आप लोगों देखें तो लगभग आप लोग माध्य से रिलेटेड देखें तो कम से कम हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड, माध्य से रिलेटेड। बस इसी में समय लगने वाला था, अब माध्य माध्यिका बहुलक में, माध्यिका और बहुलक में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अपना जो माध्य वाला कोर्स, माध्य वाला जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है। दूसरी बात आप लोग करेंगे अब माध्यिका की, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे माध्यिका, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे माध्यिका, ठीक है। माध्यिका भी शब्द बोलते हैं और एक शब्द होता है माध्यक, इस बात को भी ध्यान रख लेना, माध्यिका लिखा हो चाहे माध्यक लिखा हो, ठीक है, माध्यिका लिखा हो चाहे माध्यक लिखा हो, या इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, वो हम सब जानते हैं। मीडियन। सबसे पहले माध्यिका कहते किसे हैं, देखो ज़्यादा माध्य से रिलेटेड ही थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था जिसको हमें करने में टाइम लगा, परंतु इसमें हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले माध्यिका के बारे में आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखें आप लोग माध्यिका कहते किसे हैं। दिए गए प्रेक्षणों को, माध्यिका का मीनिंग लिख लेते हैं, दिए गए प्रेक्षणों को, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का मान, मध्य का मान माध्यिका कहलाती है, मध्य का मान माध्यिका कहलाती है। दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का मान माध्यिका कहलाती है।
दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का मान माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो यही माध्यिका होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझना आप लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, मान लो इसमें हम लिखा जैसे प्रेक्षणों। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कहा कि बताओ प्रेक्षणों 7, 10, 50, 23, 28, 17, 13, ठीक है 13 की माध्यिका होगी। बताइए, ये जो प्रेक्षण दे रखे हैं इसकी माध्यिका क्या होगी? सभी ने कर लिया, और ये तो सभी ने कर दिया ना। सबसे पहले तो इसकी जब मुझे माध्यिका ज्ञात करनी है, तो जब मैं इसका सॉल्यूशंस करूँगा तो सबसे पहले तो मैं सर इनको आरोही क्रम में लिखूँगा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले तो सर 7 ही आएगा, फिर 10 आएगा, 10 के बाद सर 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 28 आएगा, और 28 के बाद 50 आएगा। दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मध्य का जो मान है, इसके बीच में कौन आ रहा है? सर बीच में ये आ रहा है। तो अपना जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 17 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। माध्यिका लिखा हो या माध्यक लिखा हो या मीडियन लिखा हो, एक ही बात है। वापस लिखना है क्वेश्चंस, वापस लिखिएगा आप लोग एक प्रश्न। दिए गए प्रेक्षणों 15, 23, 8, 13, 28, 57, 25 एवं 41 की माध्यिका होगी। बताओ, इन सभी दिए गए प्रेक्षणों की माध्यिका बताओ। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स? अरे सभी ने कर लिया क्या भाई? इसका जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले 8 आएगा, 8 के बाद सर 15 आया, 8 के बाद 13 भी आया सर, 8 के बाद 13, 8 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद में 23, 23 के बाद में 25, 25 के बाद में 28, सर 28 के बाद में 41, 41 के बाद में 57। 8, 13, 15, 23, 25, 28, 41 और 57। देखिए वापस पूरी की पूरी 8 संख्या आ गई, ऊपर भी 8 थी, ये भी 8। तो बीच का मान सर इस बार तो बीच में कहाँ पर होगा सर? इधर देखो 3, इधर 3, बीच में यहाँ पर होगा। तो इसका मीन निकालने के लिए सर 23 प्लस और 25 बट्टा में 2 कर लेना, बीच की वैल्यू आ जाएगी। 23 और 25 कितने होते हैं सर? 48। 48 बट्टा 2 करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा सर? 24 आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर अपना कितना आ जाएगा सर? 24 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है?
लिखना एक प्रश्न लिखेंगे आप लोग। मेरे पास एक प्रश्न है, लिखना। क्या कह रहा है? आरोही क्रम में, प्रश्न लिखना, आरोही क्रम में लिखे गए, आरोही क्रम में लिखे गए, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों 3, 6, x, x+4, 21, 29 की आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों 3, 6, x, x+4, 21, 29 की माध्यिका 11 हो, की माध्यिका 11 हो तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों 3, 6, x, x+4, 21 और 29 की जो माध्यिका ना वो 11 है, तो x का मान बताओ। भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहले से क्वेश्चंस में कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये सबसे पहले 3 है, उसके बाद x है, फिर 6 है, फिर x+4 है, ठीक है, उसके बाद में ये 21 है और ये 29 है। 3, 6, x, x+4, 21 और 29, ठीक है। यहां से इसकी जो माध्यिका की बात करें आप लोग, ठीक है, इसकी ये जो इसकी माध्यिका है, तो इसकी माध्यिका कहां पर होगी सर? इसके बीच में होगी। बीच में कहां पर? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी x प्लस x+4 बट्टा में 2, और क्वेश्चंस में माध्यिका दे रखी है ना भाई, कितने? 11। तो ये कितना हुआ सर? 2x+4 बराबर में 22। तो मुझे बताओ 2x बराबर में कितना आ जाएगा? 18। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9। x का मान कितना आ जाएगा? 9 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन वापस लिखें। अरे एक प्रश्न ऐसा का ऐसा वापस लिखते हैं। एक प्रश्न में ऐसा का ऐसा वापस लिखता हूं, लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे दिए गए प्रेक्षणों, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, ये सब किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न बता रहा हूं। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों 1 for x+3, x+5, 27, 29 की माध्यिका 15 है, की माध्यिका 15 है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, ठीक है, 1 for x+3, x+5, 27, 27 और 29 की माध्यिका 15 है, तो x का मान होगा।
आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों, ठीक है, इसकी माध्यिका 15 है, तो आपसे पूछा है इस x का मान बताओ, हमें इस x का मान चाहिए। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, तो फिर से मैं सबसे पहले तो सब 1, ये 4, ये x+3, ये 27, x+5 है ना, x+5 27 29, ठीक है। अब मुझे बताओ माध्यिका कहां पर होगी सर, इसके बीच में होगी, ठीक है। तो x+3 प्लस x+5 और बट्टा में 2 बराबर में कितना है सर 15, तो सर ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 8 बराबर 30, तो 2x बराबर में 22, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 11, x का मान कितना आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने देखो माध्यिका जो स्टार्ट किया है, ठीक है, माध्यिका से संबंधित हम लोगों ने अभी सिंपल सा बेसिक सी बातें की हैं। पहली बात तो हम लोगों ने ये देखा कि माध्यिकाओं में यदि सिंपल सी संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, अभी असतत और सतत पे बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी यदि संख्याएं दे रखी हैं तो सबसे पहले तो माध्यिका का मीनिंग आना चाहिए। माध्यिका की मीनिंग की बात करें तो माध्यिका का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों को, आरोही क्रम में लिखे गए प्रेक्षणों का मध्य का मान ही क्या कहलाता है माध्यिका। आरोही क्रम में दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का जो मान होता है वही क्या कहलाती है माध्यिका कहलाती है। हम लोगों ने ये प्रेक्षण दे रखे थे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो ये आ गया था मध्य का मान आ गया था, ठीक है। यदि यहाँ पर ये जो प्रेक्षण है सम संख्या में है तो उसमें दोनों वाली बीच वाली संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, ये माध्यिका। पहला प्रश्न। दूसरा, कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेगा, पहले से ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्रेक्षण है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो इसकी माध्यिका तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब बीच का मान ये है तो ये इसकी माध्यिका के बराबर किया तो x का मान आ गया। दूसरा, ये जो प्रश्न था यहां पर, इसमें भी आरोही क्रम में ये लिखा हुआ था तो इसमें बीच का मान आ गया, x का मान आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा था। अगली जो हमारी क्लास रहेगी ना, अगली जो क्लास रहेगी अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग क्या करेंगे सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करेंगे और असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका। फिर हम बहुलक पे आएंगे, फिर बहुलक पे भी सतत और असतत पे बात करेंगे, फिर बहुलक माध्यिका और इसमें तीनों में एक रिलेशंस होता है उस पर बात करेंगे और थोड़े से इसके जो थ्योरेटिकल है उसके बारे में। और अगली क्लास के अंदर हम माध्यिका बहुलक को भी खत्म कर देंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।